हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक केपी का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली सो डैट ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हमें बेसिकली इसमें एक प्रूफ दिया गया और हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि सम ऑफ पी टर्म्स इज ए, उसी तरीके से सम ऑफ क्यू टर्म्स इज इक्वल टू बी, सम ऑफ आर टर्म्स इज इक्वल टू सी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, अच्छा एन नहीं लिखते हैं यहाँ पे, पी लिख देते हैं, इज इक्वल टू ए हमें दिया गया। अच्छा एक काम कर लेते हैं ना कि यहाँ पे ए आने वाला है तो इसको कैपिटल ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा पी टू ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू टू ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा उसी तरीके से हो जाएगा क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी। यहाँ पे हो जाएगा क्यू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू ए प्लस आर माइनस वन डी हो जाएगा इज इक्वल टू सी हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या दिया गया है कि हमें इस टर्म में इसे प्रूफ करना है। तो एक हम लोग काम कर लेते हैं कि ए बाई पी इधर कर देते हैं, मतलब ये जो था ना, तो एक काम करते हैं इसको इसी साइड रहने देते हैं और इसको इस साइड ला देते हैं, ये वन लिख देते हैं। इसी तरीके से इसको एक काम करते हैं, इसको वन बाई टू लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं क्यू लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू ए प्लस, मतलब हाफ हो जाएगा ये आर बाई टू है ना, तो हाफ हो जाएगा टू ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई आर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं ना, इन तीनों को हमें ऐड कर देना है, लेकिन ऐड इस कंडीशन पे करना है कि ये पहले वाले चीज़ में ना हम क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्यू माइनस आर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वन बाई टू हो गया टू ए प्लस पी माइनस वन डी हो गया, और इधर क्या हो जाएगा ए बाई पी क्यू माइनस आर हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा आर माइनस पी से अगर मल्टीप्लाई कर देते बोथ साइड तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हाफ टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी हो जाएगा इज इक्वल टू बी बाई क्यू, ये हो जाएगा आर माइनस पी हो जाएगा। अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर देख लेते हैं तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है पी माइनस क्यू से, ये हो जाएगा हाफ टू ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू सी बाई आर पी माइनस क्यू हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इन तीनों टर्म को ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद देखते हैं कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। हमें क्या करना है, इन तीनों टर्म को ऐड कर देना। तो यहाँ पे लिख देते ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, अब इन तीनों टर्म को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर और ये हाफ आ जाएगा टू ए प्लस पी माइनस वन डी हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से इधर हो जाएगा आर माइनस पी बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू बाई टू ए प्लस आर माइनस वन डी, यहाँ तक हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इन तीनों को ना मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं कुछ कॉमन आने वाला है क्या, नहीं कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा टू ए पी, एक काम करते हैं बाद में पहले करेंगे क्यू माइनस आर बाई टू, ब्रैकेट के अंदर का पहले काम कर लेते हैं टू ए प्लस पी डी माइनस डी हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस पी बाई टू ए प्लस क्यू डी माइनस
डी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पी माइनस क्यू बाई टू ए प्लस आर डी माइनस डी हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2AQ प्लस पी क्यू डी माइनस क्यू डी। अब माइनस आर से करते हैं तो माइनस 2AR माइनस पी आर डी प्लस आर डी, और 1/2 ना तीनों में है, तो हम एक काम करते हैं 1/2 सब में से कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं 2AR प्लस क्यू आर डी माइनस आर डी हो जाएगा, और माइनस 2AP माइनस पी क्यू डी और क्या कर देते हैं प्लस क्यू डी हो गया। अब इस वाले को कर देते हैं, तो इस वाले को अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2PA प्लस PRD माइनस PD हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो माइनस 2AQ हो जाएगा माइनस QRD हो जाएगा प्लस QD हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ कटने वाला है कि नहीं। पहले AQ टर्म को देख लेते हैं। AQ टर्म को देखते हैं, AQ टर्म यहाँ पे, इससे ये कैंसिल हो गया। अब PQD को देखते हैं। PQD यहाँ पे PQD है, तो PQD से PQD कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है माइनस QD यहाँ पे माइनस QD से माइनस QD कैंसिल हो गया। अब 2AR है, कहाँ पे 2AR है 2AR माइनस 2AR, अच्छा यहाँ पे माइनस 2AR से माइनस 2AR कैंसिल हो गया। PRD अब हम देख लेते हैं, PRD कहाँ पे है, यहाँ पे देखो PRD से PRD कैंसिल हो गया। RD अब देख लेते हैं, RD कहाँ पे होगा, RD यहाँ पे है, तो RD से RD कैंसिल हो गया। यहाँ पे QRD कहाँ पे है, QRD से QRD कैंसिल हो गया। 2AP से यहाँ पे 2AP कैंसिल हो गया, और कुछ बचा हुआ है क्या, QD से QD कैंसिल हो गया। मतलब ये सारा ना कैंसिल हो गया एक दूसरे से। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ 1/2, और इधर क्या बचा है 0, तो ये कितना हो गया 0, मतलब इसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।